पिछले हफ्ता जब हम पिकनिक पर गए थे तो हमने बहुत इंजॉय किया था। बच्चे वहां पर फुटबॉल खेल रहे थे, हम लोग समंदर में तैर रहे थे और हम सब वहां पर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। दोस्तों, आपने गौर किया कि इन तीनों ही सेंटेंसेस में जो मैंने आखिर में कहे क्या चीज़ कॉमन थी? जी बिल्कुल, इन तीनों सेंटेंसेस में पिकनिक और एंजॉयमेंट कॉमन थी, लेकिन ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कॉमन था? ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कॉमन ये था कि माजी में हुआ हुआ काम कंटिन्यू था। मैंने कहा हम एंजॉय कर रहे थे, बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, हम समंदर में तैर रहे थे। इसमें आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि सेंटेंस जो हमने अभी देखे वो पास्ट के हैं, माजी के हैं और दूसरा कंटिन्यू है, यानी कि माजी में जारी जुमलों को हम ग्रामर में कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस आइडेंटिफिकेशन इसकी अगर हम देखें तो होगी, इसके आखिर में नॉर्मली आता है रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे मैंने कहा बच्चे खेल रहे थे, हम तैर रहे थे, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे, यानी कि माजी में जब काम जारी होता है तो वो सेंटेंसेस बनते हैं हमारे पास्ट कंटिन्यूअस के फॉर्मेट से। मैंने आप लोगों को मेरी पिछली वीडियोस में एक चीज बताई है जो मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूं कि जब भी आप लोग देखें कंटिन्यूअस किसी टेंस में लिखा हुआ तो आंखें बंद करके आप लोगों ने लगा देनी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। कंटिन्यूअस किसी टेंस में भी आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का वर्ड अगर आ रहा है तो आप लोगों ने आंखें बंद करके लगा देनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और पास्ट में तो हमें पता है कि हम वाज और वर ही यूज करते हैं, तो बन गया। फॉर्मूला भी आपका देख लेते हैं। सब्जेक्ट यूज करते हैं, 100% यूज करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं होगा तो सेंटेंस कैसे बनेगा? जब डूअर ही नहीं होगा तो एक्शन परफॉर्म कौन करेगा? सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं वाज या वर। उसके साथ जैसा हमने डिस्कस किया अभी कंटिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगा देते हैं और आखिर में आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। इतना ही आसान है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला। अगर हम बात करें नेगेटिव की तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा देते हैं नॉट। सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज वर, उसके साथ नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव की तो हम हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है उसको उठा के ले आते हैं पहले, यानी कि वाज या वर के साथ सब्जेक्ट, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और आखिर में इंट्रोगेटिव में हम हमेशा लगाते हैं एक सवालिया निशान। तो अब बात रही कि वाज किसके साथ आता है और वर किसके साथ आता है। तो यहां पर हमने जो अपनी सब्जेक्ट्स की टेक्निक हर सेंटेंस में, हर टेंस में यूज की है वही हम यहां पर यूज करेंगे। जो हमारे सिंगुलर के सब्जेक्ट्स हैं उनके सबके साथ आता है वॉस, मा सिवाय यू के साथ हम लगाते हैं वर, और बाकी जितनी भी प्लूरल के हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम लगाते रहे हैं वर। एग्जाम्पल सेंटेंस अगर हम इसका देखें तो ये हो जाएगा ही वॉज ईटिंग एन एप्पल। वो एक सेब खा रहा था। इसी तरीके से अगर हम सारे सेंटेंसेस सारे सब्जेक्ट के साथ बनाएंगे तो हो जाएगा आई वॉज ईटिंग एन एप्पल, यू वर ईटिंग एन एप्पल, ही वॉज ईटिंग एन एप्पल, शी वॉज ईटिंग एन एप्पल, हारिस वॉज ईटिंग एन एप्पल, इट वॉज रेनिंग यस्टरडे, वी वर ईटिंग एन एप्पल, दे वर ईटिंग एन एप्पल, हारिस एंड रसूल। जैसे कि प्लूरल नाउन से प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं तो हो जाएगा हारिस एंड रसूल वर ईटिंग एन एप्पल। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि सेंटेंसेस को फॉर्म किस तरह से किया जाता है। यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं और हम उनके फॉर्म करेंगे सेंटेंसेस। हारिस गर्मियों की छुट्टियों की तैयारी कर रहा था। नोट कीजिएगा सारे सेंटेंसेस में पास्ट में एक्शन होगा और वो कंटिन्यूअस होगा, जारी होगा। हो जाएगा एज पर फॉर्मूला। हारिस वॉज हमने देखा था सिंगुलर पर्सन होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम वॉज लगाएंगे। हारिस वॉज प्रिपेयरिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, हारिस वॉज प्रिपेयरिंग फॉर समर वेकेशन। अगला सेंटेंस है हमारे पास हम पिकनिक को एंजॉय कर रहे थे। अगेन पास्ट कंटिन्यूअस कर रहे थे, पास्ट में कंटिन्यू है एक्शन। वी वर एंजॉयिंग, वी प्लूरल हमारे पास सब्जेक्ट है तो यह हो जाएगा वी वर एंजॉयिंग द पिकनिक। इसी तरीके से सेंटेंस नंबर 3 है मैं किचन में आलू छील रहा था। अगेन पास्ट में कंटिन्यू है एक्शन। आई वॉज पीलिंग पोटैटोज इन द किचन। सेंटेंस नंबर 4 है या एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारे पास, वो सालगिरह मना रहे थे तो ये हो जाएगा दे वर सेलिब्रेटिंग द बर्थडे।
सेंटेंस नंबर 5 है हमारे पास, हम इंग्लिश सीख रहे थे, ये हो जाएगा वी वर लर्निंग इंग्लिश। तो दोस्तों आप लोग को यकीनन लगा होगा कि इन सेंटेंसेस को फॉर्म करना बहुत आसान है, क्योंकि वाकई में इतना ही आसान है इन सेंटेंसेस को फॉर्म करना। अगर हम रिकैप करें तो ये होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, नाम से ही पता लगता है पास्ट में कोई भी एक्शन कंटिन्यू है। अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो वॉज या वर यूज करते हैं, सिंगुलर के साथ एक्सेप्ट यू हम वॉज यूज करते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम वर यूज करते हैं। और अगर कॉन्टिन्यूस हमने जैसे बार बार डिस्कस किया, कहीं भी कॉन्टिन्यूस का वर्ड आ जाए तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा आईएनजी यूज करते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूस।